नमस्कार। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से एक व्यक्ति संभ्रांत वर्ग की दुनिया से किस तरह आकर्षित होकर एक अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी झूठी छवि बनाए रखना चाहता है और ऋणों के जाल में फंसकर किस तरह अंततः वह गबन करने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं गबन का भाग 9। मेरी भी उसी तरह मजदूरी हो जाएगी। अगर न कर सकी तो किसी गड्ढे में डूब मरूंगी। जो अपना पेट भी न पाल सके उसे जीते रहने का, दूसरों के बोझ बनने का कोई हक नहीं है। यह कहती हुई रतन घर से निकली और द्वार की ओर चली। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोककर कहा, अगर आपकी इच्छा न हो तो मैं बंगला अभी न बेचूं। रतन ने जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर बोली, मैंने कह दिया, इस घर की किसी चीज से मेरा नाता नहीं है। मैं किराए की लौंडी थी। लौंडी का घर से क्या संबंध? न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं है और उसके यहाँ कोई न्याय होता हो तो एक दिन उसी के सामने पूछूंगी कि क्या तेरे घर में माँ बहनें न थी? तुझे उनका अपमान करते लज्जा न आई? अगर मेरी जबान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में मेरी आवाज़ पहुंचती तो मैं सब स्त्रियों से कहती कि बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह न करना। अगर करना तो जब तक अपना अलग घर न बना लो, चैन की नींद मत सोना। यह मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारे मान के साथ पालन होगा। अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई लड़का नहीं छोड़ा है तो तुम अकेली रहो चाहे परिवार में, एक ही बात है। तुम अपमान और मजूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो अकेली रहकर तुम उसे भोग सकती हो। परिवार में रहकर तो तुम्हें उससे हाथ ही धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की शैया है। तुम्हारा पार लगाने वाली नौका नहीं, तुम्हें निगल जाने वाला जंतु है। संध्या हो गई थी। गर्द से भरी हुई फागुन की वायु चलने से आंखों में धूल की झोंकें आ रही थी। रतन चादर संभालती सड़क पर चली जा रही थी। रास्ते में कई परिचित स्त्रियों ने उसे टोका। कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बैठने को कहा, पर रतन को उनकी सहृदयता इस समय वाण की सी लग रही थी। वह तेजी से कदम चलाती हुई जल्पा के घर चली जा रही थी। आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ था। ठीक 10 बजे जल्पा और देवीदीन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की काफी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बारामदों में और सामने के मैदान में खड़े थे। जल्पा ऊपर गैलरी में जा बैठी। देवीदीन बारामदे में खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब के एक तरफ अहलमत था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतजार कर रहे थे। मुलजिमों की संख्या 15 से कम न थी। सब कटघरे के बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। दो पंजे लड़ा रहे थे, दो में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी प्रसन्न चित्त थे। घबराहट, निराशा, शोक किसी के चेहरे पर इसका चिन्ह भी न था। 11 बजते ही अभियोग की पेशी हुई। पहले ज़ाब्ते की कुछ बातें हुई, फिर दो एक पुलिस की शहादतें हुई। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी फैल गई। कोई तंबोली की दुकान से पान खाता हुआ भागा, किसी ने समाचार पत्र को मोड़कर जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए। जल्पा भी संभल कर खड़ी हो गई। वह चाहती थी कि एक बार रमा की आंखें उठ जाती और वह उसे देख लेती, लेकिन रमा सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर उधर देखते डर रहा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हुआ, कुछ इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा है और भागने की कोई राह नहीं। जल्पा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो। रमा का बयान शुरू हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जल्पा सिहर उठी। दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिए। तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फीका कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर वह टिक गई। मगर फिर दिल न माना। जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी जिसका आशय वह देवीदीन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जल्पा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रमा ऊपर की ओर आंखें उठाए, लेकिन रमा का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जल्पा के खांसने की आवाज़ पहचान ली या आत्मग्लानि के भाव का उदय हो गया। उसका स्वर और भी धीमा हो गया। एक महिला ने, जो जल्पा के साथ बैठी थी, नाक सिकोड़ कर कहा, जी में आता है इस दुष्ट को गोली मार दें।
ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस देश में पड़े हैं जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधों के गले पर छुरी उतारने से भी नहीं हिचकते। जल्पा ने कोई जवाब न दिया। एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाई हुई थी, निराशा के भाव से कहा, इस अभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नरी तो लाला को कहीं मिल नहीं जाती, अधिक से अधिक कहीं क्लर्क हो जाएंगे। उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना और छिछोरा। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर कहा, आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है। भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो? ऐनकबाज देवी ने उद्दंडता से कहा, नाक काट लूं, बस नकटा बनाकर छोड़ दूं। और जानती हो मैं क्या करूं? नहीं, शायद गोली मार दोगी। ना, गोली ना मारूं, सरे बाजार खड़ा करके 500 जूते लगवाऊंगी। उस पर तुम्हें जरा भी दया ना आएगी? या दया कुछ कम है? उसकी पूरी सजा तो यह है कि किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए। अगर यह महाशय अमेरिका में होते तो जिंदे जला दिए गए होते थे। एक वृद्धा ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा, क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो? वह घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला हो गया है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। अपनी माँ या बहन को देख ले तो रो पड़े। आदमी दिल का बुरा नहीं है। पुलिस ने धमका कर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकल रहा है। ऐनक वाली महिला ने व्यंग्य से कहा, जब अपने पाँव कांटा चुभता है ना, तब आह निकलती है। जल्पा अब वहाँ न ठहर सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर गलोले डालती थी। ऐसा जी चाहता था कि इसी वक्त उठकर कह दे, या महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और इसी वक्त इसका सबूत भी दे दे। वह इस आवेश को पूरे बल से दबाई हुई थी। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। क्यों वह इसी समय सारा वृतांत नहीं कह सुनाती? पुलिस उसके दुश्मन हो जाएगी, हो जाए, कुछ तो अदालत को ख्याल होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगा कि यह झूठी शहादत है। उसके मुंह से एक बार आवाज़ निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय ने उसकी जबान पकड़ ली। आखिर उसने वहां से उठकर चले जाने में ही कुशल समझा। देवी दीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया और दया से सने हुए स्वर में बोला, क्या घर चलती हो बहू जी? जल्पा ने आंसुओं के वेग को रोक कर कहा, हाँ, अब यहाँ नहीं बैठा जाता। हाथे के बाहर निकलकर देवी दीन ने जल्पा को सांत्वना देने के इरादे से कहा। पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सूंघा दी, उस पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं हो सकता। जल्पा ने घृणा भाव से कहा, यह सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जल्पा ने कहा, क्यों दादा, अब और तो कहीं अपील न होगी? कैदियों का फैसला यही हो जाएगा? देवी दीन इस प्रश्न का आशय समझ गया। बोला, नहीं, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जल्पा एक वृक्ष की छाह में खड़ी हो गई और बोली, दादा, मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर सारा हाल कह दूं। शुरू से जो कुछ हुआ सब कह सुनाऊं। मैं सबूत दे दूंगी, तब तो मानेंगे। देवी दीन ने आंखें गड़ाकर कहा, जज साहब से? जल्पा ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवी दीन ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता बहू जी। हाकिम का वास्ता, न जाने चित पड़े या पट। जल्पा बोली, क्या पुलिस वालों से यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? हाँ, कह तो सकता है, तो मैं आज ही उससे मिलूंगी। चलो दरियाती करेंगे, लेकिन मामला जोखिम का है। क्या जोखिम है बताओ? भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्ज़ाम लगाकर सजा दे दे तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवी दीन ने जल्पा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ा डर उसी का है। जल्पा ने उद्दत भाव से पूछा, वह क्या? देवी दीन, पुलिस वाले बड़े कायर होते हैं। किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल्लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर यह सब हाल कहेंगे जरूर। कमिश्नर सोचेंगे कि यह औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस की तहबीह करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चू करते डरते हैं कि कहीं हमारे ही ऊपर न बगावत का इल्ज़ाम लग जाए। यही बात है, जज साहब पुलिस कमिश्नर से ज़रूर कह सुनावेंगे। फिर यह तो न होगा कि मुकदमा उठा लिया जाएगा, यही होगा कि कलई न खुलने पावे। कौन जाने तुम्ही को गिरफ्तार कर ले। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कलई खोलने पर उताई हो जाता है, तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है। जल्पा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया।
उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल पार करके आई हो। उसका सारा उत्साह बर्फ के समान पिघल गया। कुछ दूर आगे चलने पर उसने देवी दीन से फिर पूछा, अब तो उनसे मुलाकात न हो सकेगी? देवी दीन ने पूछा, भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं, पहरा और कड़ा कर दिया होगा। चाहे उस बंगले को ही छोड़ दिया हो। अब उनसे मुलाकात हो गई तो भी क्या फ़ायदा? अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते। कुछ दूर और चलकर जलपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊँ, यहाँ रहकर अब क्या करूँगी? देवी दिन ने करुणा भरी आंखों से उसे देखकर कहा, नहीं बहू, अभी मैं न जाने दूंगा। तुम्हारे बिना अब हमारे यहाँ पल भर भी जीने लगेगा। बुढ़िया तो रो रो कर प्राण दे देगी। अभी यहीं रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं इतने कच्चे दिल का आदमी नहीं समझता था। तुम लोगों की बिरादरी में सभी नौकरी पर जान देते हैं। मुझे तो कोई 100 रुपये भी तलब दे तो नौकरी न करूं। अपने रोजगार की बात ही कुछ और है। इसमें आदमी कभी थकता ही नहीं। नौकरी में जहाँ 5 से 6 घंटे हुए कि देह टूटने लगती है, जम्हाइयाँ आने लगती हैं। रास्ते में और कोई बातचीत न हुई। जलपा का मन अपनी हार मानने के लिए किसी तरह राजी न होता था। वह परास्त होकर भी दर्शक की भांति या अभिनय देखने से ही संतुष्ट न हो सकती थी। वह उस अभिनय में सम्मिलित होने और अपना पार्ट खेलने के लिए विवश हो रही थी। क्या एक बार फिर रमा से मुलाकात न होगी? उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वह उससे कहना चाहती थी। उसे रमा पर जरा भी दया न आती थी, उससे रत्ती भर भी सहानुभूति न होती थी। वह उससे कहना चाहती थी, तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हें मुबारक हो। जलपा उसे पैरों से ठुकराती है। तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरे देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी, उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं हो, तुम कायर हो। जलपा का मुखमंडल तेजमय हो गया। गर्व से गर्दन तन गई। यह शायद समझते होंगे कि जलपा जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांधे घोड़े पर सवार देखेगी तो फूली न समाएगी। जलपा इतनी नीच नहीं है। तुम घोड़े पर नहीं, आसमान में उड़ो। मेरे आंखों में हत्यारे हो, पूरे हत्यारे। जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई। मैंने चलते चलते समझाया था, उसका कुछ भी असर न हुआ। ओह, तुम इतने धनलोलुप हो, इतने लोभी। कोई हरज नहीं। जलपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इन्हीं संतप्त भावनाओं में डूबी जलपा घर पहुंची। 1 महीना गुजर गया था। जलपा कई दिनों तक बहुत विकल रही। कई बार उन्माद सा हुआ कि अभी सारी कथा किसी पत्र में छपवा दूं, सारी कलई खोल दूं, सारे हवाई किले ढाल दूं। पर यह सभी उद्वेग शांत हो गए। आत्मा की गहराइयों में छिपी कोई शक्ति उसकी जबान बार बार बंद कर देती थी। रमा को उसने हृदय से निकाल दिया था। उसके प्रति अब उसे न क्रोध था, न द्वेष था, दया भी न थी, केवल उदासीनता थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी शायद वह न रोती। हाँ, इसे ईश्वरीय विधान की एक लीला, माया का एक निर्मम हास्य, एक क्रूर क्रीड़ा समझकर थोड़ी देर के लिए वह दुखी हो जाती थी। प्रणय का वह बंधन जो उसके गले में 2-2.5 साल पहले पड़ा था, टूट चुका था, पर उसका निशान बाकी था। रमा को इस बीच में उसने कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से आते जाते देखा। उसकी आंखें किसी को खोजती हुई मालूम होती थी। उन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना, पर जलपा ने कभी उसकी तरफ आंखें न उठाई। वह शायद इस वक्त आकर उसके पैरों पर पड़ता तो भी वह उसकी ओर न ताकती। रमा की इस घृणित कायरता और महान स्वार्थपरता ने जलपा के हृदय को मानो चीर डाला था। फिर भी उस प्रणय बंधन का निशान अभी बना हुआ था। रमा की वह प्रेम वेवल मूर्ति, जिसे देखकर वह एक दिन गदगद हो जाती थी। कभी कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे में क्षीण मलिन निरानंद ज्योत्सना की भांति प्रवेश करती और एक क्षण के लिए वह स्मृतियां विलाप कर उठती थी। फिर उसी अंधकार और नीरवता का पर्दा पड़ जाता था। उसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियां न थी, केवल कठोर नीरस वर्तमान विकराल रूप से खड़ा घूर रहा था। वह जलपा जो अपने घर बात बात पर मान किया करती थी, अब सेवा, त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति बन गई थी। जग्गो मना करती रहती, पर वह मुंह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगा आती, चौका बर्तन कर डालती, आटा गूंथ कर रख देती और चूल्हा जला देती थी। तब बुढ़िया का काम केवल रोटी सेकना था। छूत विचार को भी उसने ताक पर रख दिया था। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में माँ बेटी का सा प्रेम हो गया था। मुकदमे की सब कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। दोनों पक्षों के वकील की बहस हो चुकी थी। केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसकी तारीख थी।
आज बड़े सवेरे घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर जल्पा दैनिक पत्र वाले की आवाज पर कान लगाए बैठी थी, मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला है। इतने में देवी दीन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जल्पा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवी दीन ने पूछा, फैसला छपा है? जल्पा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ छपा तो है। किसकी सजा हुई? कोई नहीं छूटा। एक एक को फांसी की सजा मिली। 5 को 10-10 साल की और 8 को 5-5 साल की। उसी दिनेश को फांसी हुई। यह कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों का न जाने क्या हाल होगा। देवी दीन ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन से मुझसे कहा था उसी दिन से मैं इन बातों का पता लगा रहा हूँ। 8 आदमियों का तो अभी तक ब्याह नहीं हुआ है। उनके घर वाले मजे में हैं। किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। 5 आदमियों का विवाह तो हो गया है पर घर के खुश हैं। किसी के घर रोजगार होता है, कोई जमींदार है, किसी के बाप चचा नौकर हैं। मैंने कई आदमियों से भी पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है। अगर उनके घर वाले लेना चाहें तो दे दिया जाएगा। खाली दिनेश तबाह है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया माँ और औरत। यहाँ किसी स्कूल में मास्टर था। एक मकान किराए पर लेकर रहता था। उसकी हालत खराब है। जल्पा ने पूछा, उसके घर का पता लगा सकते हो? हाँ, पता लगाना कौन सा मुश्किल है। जल्पा ने याचना के भाव से कहा, तो कब चलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी तो वक्त है, चलो जरा देखें। देवी दीन ने आपत्ति करके कहा, पहले मैं तो देखाऊं, इस तरह मेरे साथ कहाँ कहाँ दौड़ती फिरोगी। जल्पा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ न बोली। देवी दीन चला गया। जल्पा फिर समाचार पत्र देखने लगी, पर उसका ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पा जाएगा। जिस वक्त उसने फांसी का हुक्म सुना होगा उसकी क्या दशा हुई होगी। उसकी बूढ़ी माँ और स्त्री यह खबर सुनकर छाती पीटने लगी होंगी। बेचारा स्कूल मास्टर ही तो था, मुश्किल से रोटियां चलती होंगी और क्या सहारा। उनकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रमा के प्रति उत्तेजना, पूर्ण घृणा हुई कि वह उदासीन न रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इस वक्त वह यहाँ आ जाए तो उसे ऐसा धिक्कारूं कि वह भी याद रखे। तुम मनुष्य हो? कभी नहीं। तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो, राक्षस। तुम इतने नीच हो कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तुम इतने नीच हो कि आज कमीने से कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी ने पहले ही क्यों न मार डाला? इन आदमियों की जान तो जाती ही, पर तुम्हारे मुंह पर तो कालिख न लगती। तुम्हारा इतना पतन कैसे हुआ? जिसका पिता इतना सच्चा, इतना ईमानदार हो, वह इतना लोभी, इतना कायर। शाम हो गई पर देवी दीन न आया। जल्पा बार बार खिड़की पर खड़ी होकर इधर उधर देखती थी, पर देवी दीन का पता न था। धीरे धीरे 8 बज गए और देवी न लौटा। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रमा ने उतरकर जग्गो से पूछा, सब कुशल मंगल है ना दादी? दादा कहाँ गए हैं? जग्गो ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह उधर कर लिया। केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रमा ने सोने की 4 चूड़ियां जेब से निकालकर जग्गो के पैरों पर रख दी और बोला, यह तुम्हारे लिए लाया हूँ दादी, पहनो, ढीली तो नहीं है। जग्गो ने चूड़ियां उठाकर जमीन पर पटक दी और आंखें निकाल कर बोली, जहाँ इतना पाप समा सकता है वहाँ 4 चूड़ियों की जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियां पहन चुकी हूँ। अब भी 1.5 सेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत की कमाई का। किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सिर पर नहीं लादी, नीयत नहीं बिगाड़ी। उस कोख में आग लगे जिसने तुम जैसे कुपूत को जन्म दिया। या पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने जाओगे? समझते हो तुम्हारे रुपयों की थैली देखकर वह लट्टू हो जाएगी? इतने दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखें उसे न पहचान सकी। तुम जैसे राक्षस उस देवी के योग्य न थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो इन्हीं पैरों से लौट जाओ। उसके सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे? तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आए होते, तुम्हें सजा हो गई होती, तुम जेल में डाल दिए गए होते, तो बहू तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धो धो कर पीती। वह उन औरतों में से है जो चाहे मजूरी करे, उपास करे, फटे चीथड़े पहने, पर किसी की बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो तुम्हें जहर दे देती। क्यों खड़े मुझे जला रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? मैंने तुमसे कुछ लिया तो नहीं है? रमा सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। तब आहत स्वर में बोला, दादी मैंने बुराई की है और इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूंगा। लेकिन तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो उतना नीच में नहीं हूँ। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी सख्तियाँ की, मुझे कैसी कैसी धमकियाँ दी, तो तुम मुझे राक्षस न कहती।
जल्पा के कानों में इस आवाज की भनक पड़ गई। उसने जीने से झांक कर देखा। रमानाथ खड़ा था। सिर पर बनारसी रेशमी साफा था, रेशम का बढ़िया कोट, आंखों पर सुनहरा ऐनक। इस एक महीने में उसकी देह निखर आई थी। रंग और भी अधिक गोरा हो गया था। ऐसी कांति उसके चेहरे पर कभी न दिखाई दी थी। उसके अंतिम शब्द जल्पा के कानों में पड़ गए। बाज की तरह टूटकर धम धम करती हुई नीचे आई और जहर में डूबे हुए वाणों से उस पर प्रहार करती हुई बोली, अगर तुम सख्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम कायर हो। अपने को मनुष्य कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्या सख्तियां की थी जरा सुनो। लोगों ने तो हंसते हंसते सिर कटा दिए, अपने बेटों को मरते देखा है, पर सच्चाई से जौ भर भी नहीं हटे। तुम भी तो आदमी हो, तुम क्यों धोखे में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए कि इसे गोली का निशाना बना लो, पर मैं झूठ न बोलूंगा? क्यों नहीं सिर झुका दिया? देह के भीतर इसलिए आत्मा रखी गई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसीलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। इस पाप का क्या पुरस्कार मिला जरा मालूम तो हो? रमा ने दबी हुई आवाज में कहा, अभी तो कुछ नहीं। जल्पा ने सरपिणी की भांति फुमकार कर कहा, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ईश्वर करे तुम्हारे मुंह पर कालिख लगकर भी तुम्हें कुछ न मिले, मेरी ये सच्चे दिल से प्रार्थना है। लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज न करेंगे। तुम्हें कोई न कोई जगह जरूर मिलेगी और शायद अच्छी ही मिले, मगर जिस जाल में तुम फंसे हो उसमें से निकल नहीं सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना, पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। जाओ, शौक से जिंदगी के मजे लूटो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, आज फिर कहती हूँ, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई। बस जाओ। मैं औरत हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे धमका कर पाप कराना चाहे तो मैं उसकी गर्दन पर छुरा चला दूंगी। क्या तुम में औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं? रमा ने भिक्षुकों की भांति गिड़गिड़ा कर कहा, तुम मेरा कोई उज्र न सुनोगी? जल्पा ने अभिमान से कहा, नहीं। तो मैं मुंह पर कालिख लगाकर निकल जाऊं? तुम्हारी खुशी? तुम मुझे क्षमा न करोगी? कभी नहीं, किसी तरह नहीं। रमा एक क्षण सिर झुकाए खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बारामदे के नीचे आकर जग्गू से बोला, दादी, दादा आए तो कह देना मुझसे जरा देर मिल ले। जहाँ कहें आ जाऊं। जग्गू ने कुछ पिघल कर कहा, कल यहीं चले आना। रमा ने मोटर पर बैठते हुए कहा, अब यहाँ ना आऊंगा दादी। मोटर चल गई तो जल्पा ने कुत्सित भाव से कहा, मोटर दिखाने आए थे, जैसे खरीद ही तो लाए हों। जग्गू ने भर्त्सना की, तुम्हें इतना बेलगाम न होना चाहिए था बहू। दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सूझता। जल्पा ने निष्ठुरता से कहा, ऐसे हयादार नहीं है दादी, इसी सुख के लिए तो आत्मा बेची है, उनसे यह सुख भला क्या छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं दादा से मिलकर क्या करोगे? वह होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता। जग्गू ने तिरस्कार के भाव से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे मुंह से ऐसी बातें न निकलती। तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है। दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपचाप सुनता नहीं। मैं तो थर थर कांप रही थी कि कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ न चला दे, मगर है बड़ा गमखोर। जल्पा ने उसी निष्ठुरता से कहा, इसे गमखोरी नहीं कहते दादी, यह बेहयाई है। देवी दीन ने आकर कहा, क्या यहाँ भैया आए थे? मुझे मोटर पर रास्ते में दिखाई दिए। जग्गू ने कहा, हाँ आए थे, कह गए हैं दादा मुझसे जरा मिल लें। देवी दीन ने उदासीन होकर कहा, मिल लूंगा। यहाँ कोई बातचीत हुई? जग्गू ने पछताते हुए कहा, बातचीत क्या हुई, पहले मैंने पूजा की। मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह फूल माला चढ़ाई। जल्पा ने सिर नीचा करके कहा, आदमी जैसा करेगा वैसा ही तो भोगेगा। जग्गू, अपना ही अधिकार समझकर मिलने आए थे। जल्पा, कोई बुलाने तो न गया था? कुछ दिनेश का पता चला दादा? देवी दीन, हाँ सब कुछ पूछ आया, हावड़े में घर है, पता ठिकाना सब मालूम हो गया है। जल्पा ने डरते डरते कहा। जल्पा, थक गए होंगे। देवी दीन, इन कामों में थकान कहाँ होती है बेटी। 8 बज गए थे। सड़क पर मोटरों का तांता बंधा हुआ था। सड़क की दोनों पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जा रहे थे। जल्पा ने सोचा, दुनिया कैसे अपने रंग में मस्त है। जिसे उसके लिए मरना हो मरे, वह अपनी टेक न छोड़ेगी। हर एक अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाए बैठा है। देश बह जाए उसकी परवाह नहीं, उसका घरौंदा बचा रहे, उसके स्वार्थ में बाधा न पड़े। उसका भोला भाला हृदय बाजार को बंद देखकर खुश होता। सभी आदमी शोक से सिर झुकाए त्योरियां बदले उन्माद में नजर आते हैं। सभी के चेहरे भीतर की जलन से लाल होते। वह न जानती थी कि इस जनसागर में ऐसी छोटी छोटी कंकड़ियों के गिरने से एक हलकोरा भी नहीं उठता, आवाज तक नहीं आती। रमा मोटर पर चला तो उसे कुछ सूझता न था, कुछ समझ में न आता था कहाँ जा रहा है।
जाने हुए रास्ते उसके लिए अनजाने हो गए थे। उसे जलपा पर क्रोध न था, जरा भी नहीं। जग्गो पर भी उसे क्रोध न था। क्रोध था अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वह कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है, उसका उसे केवल उस दिन ख्याल आया था जब जलपा ने समझाया था। फिर यह शंका मन में उठी ही नहीं। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बांधकर उसे बहला रखा। वह कहते, अजी बीवी की कुछ फिक्र न करो, जिस वक्त तुम जड़ाऊ हार लेकर पहुंचोगे और रुपयों की थैली नजर कर दोगे, बेगम साहिबा का गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी सी जगह पर पहुंच जाओगे, आराम से जिंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा? इसकी कितनी ही आंखों देखी मिसालें दी गई। रमा चक्कर में फंस गया। फिर उसे जलपा से मिलने का अवसर ही न मिला। पुलिस का रंग जमता गया। आज वह जड़ाऊ हार जेब में रखे जलपा को अपनी विजय की खुशखबरी देने गया था। वह जानता था जलपा पहले कुछ नाव भाव सिकोड़ेगी, पर यह भी जानता था कि यह हार देखकर वह जरूर खुश हो जाएगी। कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम कमिश्नर पुलिस का पत्र उसे मिल जाएगा। 2-4 दिन यहाँ खूब सैर करके घर की राह लेगा। देवी दीन और जग्गो को भी वह अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान वह कैसे भूल सकता था। यही मंसूबे बांधकर वह जलपा के पास गया था, जैसे कोई भक्त फल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने जाता हो। पर देवता ने वरदान देने के बदले उसके थाल को ठुकरा दिया। उस नैवेद्य की ओर ताकने की वह साहस न कर सकता था। उसने सोचा, इसी वक्त जज के पास चलूं और सारी कथा कह सुनाऊं। पुलिस मेरी दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में सजा डाल दे, कोई परवाह नहीं, सारी कलई खोल दूंगा। क्या जज अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुलजिम हवालात में हैं। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, शायद मुझे कच्चा ही खा जाएं। इसी दुर्बलता ने तो मेरे मुंह पर कालिख लगा दी। जलपा की वह क्रोधान्मुता मूर्ति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ओह, कितने गुस्से में थी। मैं जानता कि वह इतना बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाती, अपना बयान बदल देता। बड़ा चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं जज ने कुछ नहीं सुना और मुलजिमों को बरी नहीं किया तो जलपा मेरा मुंह न देखेगी। मैं उसके पास कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर क्या करूंगा? किसके लिए? उसने मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में ना आया कहाँ आ गया। सहसा एक चौकीदार नजर आया। उसने उससे जज के बंगले का पता पूछा। चौकीदार हंसकर बोला, हुजूर तो बहुत दूर निकल आए, यहाँ से तो 6-7 मील से कम न होगा। वह उधर चौरंगी की ओर रहते हैं। रमा चौरंगी का रास्ता पूछकर फिर चला। 9 बज गए थे। उसने सोचा जज साहब से मुलाकात न हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हिलूंगा नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो कल हाई कोर्ट के जजों से कहूंगा, कोई तो सुनेगा। सारा वृतांत समाचार पत्रों में छपवा दूंगा, तब तो सबकी आंखें खुलेंगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट में ही चौरंगी आ पहुंची। यहाँ अभी तक वही चहल पहल थी, मगर रमा उसी फर्राटे से मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई। वह रुक गया। सिर बाहर निकाल कर देखा तो वही दारोगा जी। दारोगा ने पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं गए? इतनी तेज मोटर न चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए, बेगम साहब से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वो आपके साथ ही होंगी। खुश तो खूब हुई होंगी। रमा को ऐसा क्रोध आया कि मूछें उखाड़ लूं, पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, खुश तो बहुत हुई। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराजगी की वही दवा है। आप कांपे जाते थे। हाँ, मेरी हिमाकत थी। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक बाजी ताश उड़े और जरा देर में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब भी आ जाएंगे। जोहरा को बुलवा लेंगे, 2 घड़ी बाहर रहेगी। अब आप मिसेज रमानाथ को बंगले पर ही क्यों नहीं बुला लेते? वहाँ उस खटीक के घर में पड़ी हुई है। रमा ने कहा, अभी तो मुझे एक जरूरत से दूसरी तरफ जाना है। आप मोटर ले जाएं, मैं पाँव पाँव चलाऊंगा। दारोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जहाँ चलना चाहें चलिए, मैं जरा भी मुखिल न होऊंगा। रमा ने कुछ चिढ़ कर कहा, लेकिन मैं अभी बंगले पर नहीं जा रहा हूँ। दारोगा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जरा भी मुखिल न होऊंगा। वही बेगम साहब। रमा ने बात काट कर कहा, जी नहीं, वहाँ मुझे नहीं जाना है। दारोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार? बंगले पर भी आज कुछ कम बाहर न रहेगी। वहीं आपके दिल बहलाव का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रमा ने एक बारगी आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे शोहदा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूँ। दारोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह हुआ, माफ कीजिए। अब कभी ऐसी गुस्ताखी न होगी। लेकिन अभी आप अपने को खतरे के बाहर न समझें।
मैं आपको किसी भी ऐसी जगह जाने न दूंगा जहां मुझे पूरा इत्मीनान न होगा। आपको खबर नहीं है आपके कितने दुश्मन हैं। मैं आप ही के फ़ायदे के ख़्याल से कह रहा हूँ। रमा ने होठ चबाकर कहा, बेहतर हो मेरे फ़ायदे का इतना ख़्याल न करें। आप लोगों ने मुझे मटिया मेघ कर दिया। अब भी मेरा गला नहीं छोड़ते। मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए। मैं इस गुलामी से तंग आ गया हूँ। मैं माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चाहते हैं, शौक से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों को कुर्बान करना पड़ा है। कोई जगह पा जाऊं तो शायद 1500 आदमियों को कुर्बान करना पड़े। मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है। आप अपनी मोटर ले जाइए। यह कहता हुआ वह मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गया। दरोगा ने कई बार पुकारा, जरा सुनिए, बात तो सुनिए, लेकिन उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जरा और आगे चलकर वह एक दूसरे मोड़ से घूम गया। इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी न मिला। रमा कभी इस पटरी पर कभी उस पटरी पर जा जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता था। सहसा एक नंबर देखकर वह रुक गया। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा कि कोई निकले तो उससे पूछूं कि साहब है या नहीं। अंदर जाने की हिम्मत न पड़ती थी। ख्याल आया, अगर जज ने पूछा तुमने झूठी गवाही क्यों दी तो क्या जवाब दूंगा। यह कहना कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी, लज्जास्पद बात है। अगर वह यह पूछे कि तुमने 2-3 साल की सजा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी, तो उसका क्या जवाब है मेरे पास। खामखा लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ़ बनाया जाऊंगा। वह लौट पड़ा। इस लज्जा का सामना करने की सामर्थ्य उसमें न थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से भी नहीं डरते वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा सहज है। लाज की रक्षा के लिए ही तो बड़े बड़े राज्य मिट गए, रक्त की नदियां बह गई, प्राणों की होली खेल डाली गई है। उसी लाज ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिए। शायद जेल की सजा से वह इतना भयभीत न होता। रमा आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद खुली। वह स्वप्न देख रहा था। दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत जल्पा थी। जल्पा को लोग घेर कर पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में ना आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस न कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबरा कर उठ बैठा तो देखा दारोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दारोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू, कल कब लौटे थे? रमा ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाई कोर्ट में न होगी? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी, ज़ाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि वह अब किसी के हिलाए नहीं हिल सकता। हलफ से कहता हूँ आपने कमाल कर दिया। अब आप उधर से बेफिक्र हो जाइए। हाँ, अभी जब तक फैसला न हो जाए यह मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए। इसीलिए फिर पहरे का इंतजाम कर दिया गया है। इधर हाई कोर्ट से फैसला हुआ और उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, यह डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिससे आपको किसी तरह का कोई शक न हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहाँ यह डीओ दिखाएंगे, वह आपको कोई बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर, कमिश्नर सब आपसे बहुत खुश हैं, हलफ से कहता हूँ। डिप्टी बहुत खुश है। वह यूपी को एक डायरेक्ट चिट्ठी भी लिखेगा। तुम्हारा तो भाग्य खुल गया। यह कहते हुए उसने डीओ रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने लिफाफा खोलकर देखा और एकाएक उसको फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। तब तीनों आदमी विस्मय से उसका मुंह देखने लगे। दारोगा ने कहा, रात बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में अच्छा ना होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में न आया। इसका क्या मतलब है? रमानाथ, इसका यह मतलब है कि मुझे इस डीओ की कोई ज़रूरत नहीं और न मैं नौकरी करना चाहता हूँ। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। डिप्टी, जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो जाए आप कहीं नहीं जा सकते। रमानाथ, क्यों? डिप्टी, कमिश्नर साहब का यह हुक्म है। रमानाथ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इंस्पेक्टर, बाबू रमानाथ, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वो हो गया। 10-5 दिन में हाई कोर्ट के फैसले की तकसीद हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो सिला मिल रहा है उसी से खुश रहिए और आराम से ज़िंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप उससे भी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा कि अफसरों को नाराज़ कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूँ,
अफसरों की जरा सा भी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता न लगे। हलफ से कहता हूँ, एक इशारे में आपको 10 साल की सजा हो जाएगी, 10 साल की। आप हैं किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती तो करनी पड़ेगी। जेल को आसान न समझिए। खुदा दोजख में ले जाए पर जेल की सजा न दे। मार धाड़ गाली गलौज वहाँ तो यह मामूली सजा है। चक्की में जोत दिया जाता है तो मौत आ गई। हलफ से कहता हूँ, दोजख से बदतर है जेल। दारोगा, यह बेचारे अपनी बेगम साहब से मजबूर हैं। वह शायद इनकी जान की ग्राहक हो रही है, उनसे इनकी कोर दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना, फिर भी राजी नहीं हुई? रमा ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, यह हार रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, अच्छा, इसे उन्होंने कबूल नहीं किया? डिप्टी, कोई प्राउडी लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी करने की ज़रूरत होगी। दारोगा, यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनहसर है। अगर आप खामखा हमें मजबूर न करेंगे तो हम आपके पीछे न पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटीक से भी मुचकला ले लेना चाहिए। रमानाथ के सामने अब एक नई समस्या आ खड़ी हुई, पहले से भी कहीं जटिल, कहीं भीषण। संभव था वह अपने को कर्तव्य की बेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सजा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर उसने अपने साथ जल्पा को भी संकट में डाल दिया। वह पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह दब गया था कि अब उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग न दिखता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, वह मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर आंखें मारी मानो कह रहे हों। आ गए पंजे में और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे के हाई कोर्ट में तय हो जाने के बाद यहाँ से रुखसत हों, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार न होंगे। आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उसे लेने या न लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फ़ायदा उठाएंगे, नहीं तो इधर उधर के धक्के खाएंगे। इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। हलफ से कहता हूँ, हर एक चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा ख़त्म न हो जाए आप आज़ाद नहीं हो सकते। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकूंगा या वह भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दारोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वह आज़ादी दी गई थी, पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया है। अब जब तक इसका इत्मीनान न हो जाए कि आप उसका जायज़ इस्तेमाल करते हैं या नहीं, आप उस हक से मरहूम रहेंगे। दारोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्यान की दाद देनी चाहिए, जो उन्हें सहर्ष मिल गई थी। तीनों अफसर रुखसत हुए और रमा एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा। 1 महीना और निकल गया। मुकदमे के हाई कोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई है। रमा के स्वभाव में फिर वही पहले की सी भीरुता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर नाचता है। शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में एक वेश्या जोहरा भी आती है, जिसका गाना वह बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूँ कि कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवाय और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काट दूँ। तुमसे वफा की उम्मीद क्या हो सकती है? जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वेश्या ही तो ठहरी। बेवफा वेश्या भी कहीं वफादार हो सकती है? रमा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है? जोहरा, नहीं, जरा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल लेकर आते हैं, पर हम उनकी जरा भी कदर नहीं करते। यही बात है ना? रमानाथ, बेशक। जोहरा, माफ़ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। हक यह है कि वहाँ आप लोग केवल दिल बहलाव के लिए जाते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वह क्यों कर मिले? लेकिन इतना जानती हूँ कि हम जैसी बेचारियाँ मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन सब खो बैठती हैं। उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाए। यह हमारी भूल है कि हम तमाशबीनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं। पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े तो मेरे ख्याल से उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दारोगा को खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मजे में आए। खुदा ने चाहा तो 2-4 दिन में बीवी का नाम भी न लेंगे।
दारोगा ने खुश होकर कहा, इसलिए तो तुम्हें बुलाया था। मजा तो जब है कि बीवी यहाँ से चले जाए, फिर हमें कोई गम न होगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है। यह सब एक तरह के शैतान ही तो हैं। जोहरा की आमोद रफ्त बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रमा खुद अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी शाख जमानी चाहिए थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं, वैसे ही उसका प्रेमाभिनय भी प्रेमोन्नाद कर बैठा। जोहरा उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी मालूम होती थी। वह जल्पा किसी सुंदर न सही, बातों में उससे कहीं चतुर, हाव भाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुदाई का समय आ गया है, 2-4 दिन में मुझे यहाँ से चले जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें क्यों मेरी याद आने लगी? जोहरा ने कहा, मैं तुम्हें न जाने दूंगी, यही कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगे। रमा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहती हो जोहरा? देखो तुम्हें मेरे सर की कसम, दगा मत देना। जोहरा, अगर यह खौफ हो तो निकाह पढ़वा लो, निकाह के नाम से चिढ़ो तो ब्याह कर लो, पंडितों को बुलवाओ। अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का और क्या सबूत दूं? रमा निष्कपट प्रेम का यह परिचय पाकर बेवल हो उठा। जोहरा के मुंह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहन शक्ति कितनी बढ़ गई है। यह कामिनी, जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है, उसमें जिसे सोने की डलिया मिल जाए, क्या वह परम भाग्यशाली नहीं है? रमा के मन में कई दिनों तक यह संग्राम होता रहा। जल्पा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठिन हो गया था। वह पग पग पर अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ी हो जाएगी। उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या, एक स्थायी साधना बनकर रह जाएगा। सात्विक जीवन कभी उसका आदर्श नहीं रहा है। साधारण मनुष्यों की भांति वह भी भोग विलास करना चाहता है। जल्पा की ओर से हटकर उसका विलासक्त मन प्रबल वेग से जोहरा की ओर खींचा। उसको व्रत धारणी वेश्याओं के उदाहरण याद आने लगे। उसके साथ ही चंचल प्रवृत्तियों की गृहिणियों की मिसालें भी आ पहुंची। उसने निश्चय किया, यह सब ढकोसला है। न कोई जन्म से निर्दोष है, न कोई दोषी। यह सब परिस्थितियों पर निर्भर है। जोहरा रोज आती और बंधन में एक गांठ देकर चली जाती। ऐसी स्थिति में संयमी युवक का भी आसन डोल जाता। रमा तो विलासी था। अब तक वह केवल इसीलिए इधर उधर न भटक सका था कि ज्यों ही उसके पंख निकले, जलिये ने उसे अपने पिंजड़े में बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजड़े से बाहर रहकर भी उसे उड़ने का साहस न हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वह छोटा सा कुलियों वाला पिंजड़ा नहीं, बल्कि एक गुलाबों से लहलहाता हुआ बाग, जहाँ की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। वह इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए? रमा ज्यों ज्यों जोहरा के प्रेम पाश में फंसता जाता, पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निशंक हो जाते। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी ढीली होने लगी। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को भी मोटर पर बिठा लिया। जब मोटर देवीदीन के दुकान के सामने से होकर निकली तो रमा ने अपना सिर इस तरह भीतर खींच लिया कि किसी की नज़र उस पर न पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जल्पा है या चली गई, लेकिन वह अपना सिर बाहर न निकाल सका। मन में वह अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वह कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह जानते हुए भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। देवीदीन को देखकर उसका मस्तक आप ही आप लज्जा से झुक जाता। वह किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध न कर सकता था। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय ही न था, जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली जा रही थी कि सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल का कलसा रखे घाटों के ऊपर से जाते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कुशांगी ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन झबी जाती थी। उसकी चाल कुछ कुछ जल्पा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा जल्पा यहाँ क्या करने आवेगी, मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ गई और रमा को उस स्त्री का मुंह दिख गया। उसकी छाती धक से हो गई। यह जल्पा ही थी। उसने खिड़की के बगल में सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जल्पा थी, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथ हो। न वह कांति, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व। रमा हृदयहीन न था। उसकी आंखें सजल हो गई। जल्पा इस दशा में और मेरे जीते जी? अवश्य देवीदीन ने उसे निकाल दिया होगा और वह टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवीदीन इतना बेमुरव्वत नहीं है। जल्पा ने खुद उसके आश्रय में रहना स्वीकार न किया होगा। मानिनी तो है ही,
कैसे मालूम हो कि क्या बात है। मोटर दूर निकल आई। रमा की सारी चंचलता, सारी भोगलिप्सा गायब हो गई थी। मलिन वासना, दुखिनी जल्पा की वह मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे, क्या कहे, यहाँ कौन अपना है। जल्पा का नाम जबान पर आ जाए तो सब के सब चौंक पड़ेंगे और फिर से घर से निकलना बंद कर देंगे। ओह, जल्पा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, आंखों में कितनी निराशा। आह, उन सिमटी हुई आंखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पीटती हुई मालूम होती थी, मानो उन पर हंसी कभी आई ही नहीं हो, मानो वह कली बिना खिले ही मुरझा गई हो। कुछ देर बाद जोहरा आई, इठलाती, मुस्कुराती, लचकती, पर रमा आज उससे भी कटा कटा रहा। जोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? यह कहते हुए उसने अपनी गोल नर्म मक्खन सी बाह उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमा ने अपनी तरफ जरा भी जोर न किया, उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। जोहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर में पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज हो? रमा ने आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं जोहरा, तुमने इस अभागे पर जितनी दया की है उसके लिए तुम्हारा सदा एहसानमंद रहूंगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरी जीवन की टूटी हुई कश्ती गोते खा रही थी। वे दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुबारक दिन हैं और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूजता रहूंगा। मगर अभागों को मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें उस तरफ खींच जाने से नहीं रोक सकता। मैंने जल्पा को जिस सूरत में देखा वह मेरे दिल को भालों की तरह छेद रहा है। आज वह फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगा जल का कलसा लिए जा रही थी। उसे इस हालात में देखकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना रंज न हुआ था। जोहरा, कुछ कह नहीं सकता उस पर क्या बीत रही है। जोहरा ने पूछा, वह तो उस बुढ़े मालदार खटीक के घर पर थी? रमानाथ, हाँ थी तो, पर नहीं कह सकता वहाँ से क्यों चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे, उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ तक न सका। मैं जानता हूँ वह मुझे देखकर मुंह उधर कर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह इस वक्त इस दशा में क्यों है। जोहरा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मगन हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रेम है, और प्रेम करने वालों से हम कम से कम हमदर्दी की आशा तो करते ही हैं। यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिससे मैं अपने दिल का हाल कह सकूं। तुम भी तो मुझे रास्ते पर ही लाने के लिए भेजी गई थी, मगर तुम्हें दया आ गई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब न समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं, तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी? क्या मुझे भूखों मरते देख मेरे साथ उससे ज़्यादा कुछ और सुलूक न करोगी जो आदमी कुत्तों के साथ करता है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहाँ एक बार प्रेम ने वास किया हो, वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। क्या तुम मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी जोहरा? अगर तुम चाहो तो जल्पा का पूरा पता लगा सकती हो। वह कहाँ है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं जाती, यहाँ कब तक रहना चाहती है? अगर तुम किसी तरह जल्पा को प्रयाग जाने पर राजी कर सको जोहरा, तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। इस हालात में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही रात को मैं यहाँ से भाग जाऊं। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे जरा भी भय नहीं। मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी यह चोट नहीं सह सकती। जोहरा वैश्या थी। उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से पाला पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस परदेसी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता था। पहले वह यहाँ पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ा स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में और सब दोष हो, पर अनुराग था। इस जीवन में जोहरा को यह पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया, जिसने उससे कोई पर्दा न रखा। ऐसा अनुराग रत्न को वह खोना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या न हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थ में सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस युवक को, जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वह प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। उसे जल्पा से कोई शंका न थी। जल्पा कितनी ही रूपवती क्यों न हो, जोहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इसके पहले उसने कई महान सुंदरियों को रुलाकर छोड़ दिया था, फिर जल्पा किस गिनती में थी? जोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो तुम इसके लिए क्यों इंतजार करते हो प्यारे?
ज़ोहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जल्पा का पता लगाऊंगी और वह यहाँ रहना चाहेगी तो उसके लिए आराम के सब सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रेल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता के साथ कहा। एक बार मैं उससे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। ज़ोहरा चिंतित होकर बोली, यह तो बड़ी मुश्किल है प्यारे, तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? रमानाथ, तो कोई तरकीब बताओ। ज़ोहरा, मैं उसे पार्क में खड़ी कराऊंगी। तुम डिप्टी साहब के साथ वहाँ जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवाय तो मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता। रमा अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दारोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने की इजाज़त है? दोनों संभल कर बैठ गए और द्वार खोल दिया। दारोगा जी मुस्कुराते हुए आए और ज़ोहरा की बगल में बैठकर बोले, यहाँ सन्नाटा कैसा है? क्या आज खजाना खाली है? ज़ोहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से एक जाम तो भर कर दो। रमानाथ, दारोगा जी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। दारोगा ने ज़ोहरा का हाथ पकड़कर कहा, बस एक जाम ज़ोहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रमा ने तेवर बदल कर कहा, दारोगा जी, आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं, मैं यह गवारा नहीं कर सकता। दारोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपने पट्टा लिखा लिया है? रमा ने कड़क कर कहा, जी हाँ, मैंने पट्टा लिखा लिया है। दारोगा, तो आपका पट्टा खारिज। रमानाथ, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाइए। दारोगा, अच्छा, अब तो मेंढके को भी जुकाम पैदा हुआ? क्यों न हो, चलो ज़ोहरा, इन्हें यहाँ बकने दो। यह कहते हुए उन्होंने ज़ोहरा का हाथ पकड़कर उठाया। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका हूँ आप यहाँ से चले जाइए। ज़ोहरा इस वक्त नहीं जा सकती। अगर वह गई तो मैं उसका और आपका दोनों का खून पी जाऊंगा। ज़ोहरा मेरी है और जब तक मैं हूँ उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। यह कहते हुए उसने दारोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा जोर से बंद करके सिटकिनी लगा दी। दारोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बारामदे में खड़े होकर वह गालियां बकने और द्वार पर ठोकरें मारने लगे। रमा ने कहा, कहो तो जाकर बच्चे को बारामदे से नीचे ढकेल दो, शैतान का बच्चा। ज़ोहरा, बकने दो, आप ही चला जाएगा। रमानाथ, चला गया। ज़ोहरा ने मगन होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया सुअर को बाहर निकाल दिया, मुझे ले जाकर दिख करता। क्या तुम सचमुच उसे मारते? रमानाथ, मैं उसके जान लेकर छोड़ता, मैं उस वक्त अपने आपे में ही न था। न जाने मुझ में उस वक्त कहाँ से इतनी ताकत आ गई। ज़ोहरा, और जो कल वह मुझे आने न दे तो? रमानाथ, कौन? अगर इस बीच में उसने जरा सी भी बाजी मारी तो गोली मार दूंगा। वह देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। अब तुम मेरी हो ज़ोहरा। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया है और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाल नहीं, जब तक मैं मर न जाऊँ। ज़ोहरा की आंखें चमक रही थीं। उसने रमा की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुंह से न निकालो प्यारे। सारे दिन रमा उद्वेग के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा की अंधकार में घंटियां सामने आ जाती, कभी आशा की लहलाती हुई हरियाली। ज़ोहरा गई भी होगी, यहाँ से तो बड़े लंबे चौड़े वादे करके गई थी, लेकिन उसे क्या गरज है? आकर कह देगी मुलाकात ही नहीं हुई, कहीं धोखा तो न देगी। जाकर डिप्टी साहब से सारी कथा कह सुनाए, बेचारी जलपा बैठे बिठाए आफत में आ जाएगी। क्या ज़ोहरा इतनी नीच प्रकृति की हो सकती है? कभी नहीं। अगर ज़ोहरा इतनी बेवफा, इतनी दगाबाज है, तो ये दुनिया रहने के लायक ही नहीं। जितनी जल्द आदमी मुंह में कालिक लगाकर डूब मरे उतना ही अच्छा। नहीं, ज़ोहरा मुझसे दगा न करेगी। उसे वह दिन याद आए जब उसके दफ्तर से आते ही जलपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपए निकालती थी। वही जलपा आज इतनी सत्यवादिनी हो गई है। तब वह प्यार करने की वस्तु थी, अब वह उपासना की वस्तु है। जलपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे लेकर जाना चाहती हो, वहां तक पहुंचने की शक्ति मुझ में नहीं है। वहां पहुंचकर शायद चक्कर खाकर गिर पड़ूं। अब भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है। तुम मुझसे विरक्त हो गई हो। तुम्हें अब मेरे डूबने का दुख नहीं है, न तैरने की खुशी। पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी घोर संकट में फंस जाने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों में आंसू निकल आए। शायद तुम मेरी लाश तो देखने आओगी। हाँ, प्राण ही क्यों नहीं निकल जाते कि तुम्हारी निगाह में इतना नीच तो न रहूं। रमा को अब अपनी गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था, जो उसने जलपा की बात न मानी। अगर उसने उसके आदेशानुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में न आता, हिम्मत मजबूत रखता, तो उसकी यह दशा क्यों होती? उसे विश्वास था
जल्पा के साथ वह सारी कठिनाइयां झेल जाता। उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पहनकर वह अजेय हो जाता। अगर उसे फांसी भी होती तो वह हंसते खेलते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उससे जो भी भूल हुई, इस वक्त तो वह भूल से नहीं, जल्पा की खातिर ही यह कष्ट भोग रहा था। कैद जब भोगना ही है तो उसे रो रो कर भोगने से कहीं अच्छा है कि हंस हंस कर भोगा जाए। आखिर पुलिस अधिकारियों के दिल में अपना विश्वास जमाने के लिए वह और क्या करता। यह दुष्ट जल्पा को सताते, उसका अपमान करते, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलाते। यह दशा तो और भी असहनीय होती। वह दुर्बल था, सब अपमान सह सकता था। जल्पा तो शायद प्राण ही दे देती। उसे ज्ञात हुआ कि वह जल्पा को छोड़कर नहीं रह सकता और जोहरा को भी त्याग देना उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वह दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था? क्या इस दशा में जल्पा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वह शायद उसे कभी क्षमा न करेगी। अगर उसे यह भी मालूम हो जाए कि उसी के लिए वह इतनी यातना भोग रहा है तो वह उसे कभी क्षमा न करेगी। वह कहेगी, मेरे लिए तुमने अपनी आत्मा को क्यों कलंकित किया? मैं अपनी रक्षा आप कर सकती थी। वह दिन भर इसी उधेड़-बुन में पड़ा रहा। आंखें सड़क की ओर लगी हुई थी। नहाने का समय टल गया, भोजन का समय टल गया। उसे किसी बात की परवाह न थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा, उपन्यास लेकर बैठा, मगर किसी काम में भी चित्त न लगा। आज दारोगा जी भी नहीं आए। या तो रात की घटना से रुष्ट या लज्जित थे, या कहीं बाहर चले गए थे। रमा ने किसी से इस विषय में कुछ भी नहीं पूछा। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमा भी अपने पतन से लज्जित था। वह जब एकांत में बैठता तो उसे अपनी दशा पर दुख होता। क्यों उसकी विलास वृत्ति इतनी प्रबल है? वह इतना विवेक शून्य न था कि अधोगति में भी प्रसन्न रहता। लेकिन जो ही और लोग आ जाते, शराब की बोतल आ जाती, जोहरा आकर सामने बैठ जाती, उसका सारा विवेक और धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता। रात के 10 बज गए, पर जोहरा का कहीं पता नहीं। फाटक बंद हो गया। रमा को अब उसके आने की कोई आशा न रही, लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या जल्पा उससे मिली ही नहीं, या वह गई ही नहीं? उसने इरादा किया, अगर कल जोहरा ना आई तो उसके घर पर किसी को भेजूंगा। उसे 2-1 झपकियां आई और सवेरा हो गया। फिर वही विकलता शुरू हुई। किसी को उसके घर भेजकर बुलवाना चाहिए। कम से कम यह तो मालूम हो जाए कि वह घर पर है भी या नहीं। दारोगा के पास जाकर बोला, रात तो आप आपे में न थे? दारोगा ने ईर्ष्या को छिपाते हुए कहा, यह बात न थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। रमानाथ, जोहरा रात आई नहीं, जरा किसी को भेजकर पता तो लगवाइए क्या बात है, कहीं नाराज तो नहीं हो गई? दारोगा ने बेदिली से कहा, उसे गरज होगा तो खुद ही आएगी, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। रमा ने फिर आग्रह न किया। समझ गया यह हजरत रात बिगड़ गए हैं, चुपके से चला गया। अब किससे कहे? सबसे यह बात कहना लज्जास्पद मालूम होता था। लोग समझेंगे कि यह महाशय एक ही रसिया निकले। दारोगा से तो थोड़ी घनिष्ठता हो गई थी। 1 हफ्ते तक उसे जोहरा के दर्शन न हुए। अब उसके आने की कोई आशा भी न थी। रमा ने सोचा, आखिर बेवफा निकली, उससे कुछ आशा करना मेरी भूल थी। या मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसे आने की मनाही कर दी हो। कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख सकती थी। मुझे कितना धोखा हुआ। व्यर्थ उससे अपने दिल की बात कही। कहे इन लोगों से न कह दो तो उल्टी आते गले पड़ जाए। मगर जोहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रमा की अंतरात्मा इसकी गवाही देती थी। इस बात को वह किसी तरह से स्वीकार न करता था। शुरू के 10-5 दिन तो जोहरा जरूर उसे लुब्ध करने की चेष्टा करती रही। फिर अनायास ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वह क्यों बार बार सजल नेत्र होकर कहती कि देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी वह हसरत भरी बातें आ कर कपट की शंका को दिल से निकाल देती थी। जरूर कोई न कोई नई बात हो गई है। वह अक्सर एकांत में बैठकर जोहरा की याद करके बच्चों की तरह रोता। शराब से उसे घृणा हो गई थी। दारोगा जी आते, इंस्पेक्टर साहब आते, पर रमा को उनके साथ 10-5 मिनट बैठना भी अखरता। वह चाहता मुझे कोई छेड़े नहीं, कोई बोले नहीं। रसोईया खाने को बुलाने आता तो उसे घुड़क देता। कोई घूमने या सैर करने की इच्छा ही न होती थी। यहाँ कोई उसका हमदर्द न था, कोई मित्र न था। एकांत में मन मारे बैठे रहने से ही उसका चित्त शांत होता था। उसकी स्मृतियों में अब कोई आनंद न था। नहीं, वह स्मृतियां मानो उसके हृदय में मिट गई हों। एक प्रकार का विराग उसके दिल पर छाया रहता था। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।